हफ्सा कौन है, मलाइका, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज देर हो रही है। नीचे लॉक वगैरह वो लगा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आपको मेरे व्लॉग में दोबारा से वेलकम। और उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आज के व्लॉग में स्पेशल ये है कि आज के दिन हम जा रहे थे मोहम्मद शीस की फ़ोटो सेशन हमने कराना था बेसिकली। और इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया कि थोड़ा सा फ़ोटो सेशन डिफरेंट तरीके से करना चाहिए। लास्ट टाइम हमने अब्दुल मुक़सिद का जो फ़ोटो सेशन था वो हमने किया था इंडोर्स में, तो उसमें ये था कि स्टूडियो था और वहाँ पे बड़ी ही प्यारी पिक्चर्स थी और बैकग्राउंड बहुत प्यारा था। तो इस दफ़ा हमने सोचा क्यों ना हम कुछ आउटडोर में कुछ नेचुरल ब्यूटी और ग्रीन ग्रीन सा बड़ा अच्छा लगता है। वेदर भी बहुत अच्छा था आज, क्योंकि कल बारिश हुई थी, तो इसलिए हमारा ये प्लान हमने किया हुआ था कि हम बाहर जाके किसी अच्छी सी जगह पे फ़ोटो सेशन करेंगे, फ़ोटोग्राफ़र को बुलाएंगे और इन्जॉय करेंगे साथ में। तो आप हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, तो इसमें हमारा थीम कुछ ऐसे था कि हम थोड़ा नेचर को भी इसमें शामिल करें, ठीक है? क्योंकि नेचर में देखें जैसे ग्रीन ग्रास है, इसके साथ हमने कुछ येलो कलर के सनफ्लावर्स को ऐड किया और कुछ फ्लावर्स के साथ साथ हमने कहा कि कुछ फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल्स, उसको भी हमने बैकग्राउंड में रखा। और वो इतना कोई खूबसूरत फ़ोटोशूट हुआ कि बस उसकी जब एल्बम आई है तो हम लोग बहुत ही उसको देख के खुश हुए। इतनी प्यारी पिक्चर्स आई हैं, इतनी प्यारी पिक्चर्स आई हैं। और क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा था उस दिन, और एक दिन पहले जैसे बारिश हो गई थी तो मौसम बहुत अच्छा था। हालांकि इस वक्त गर्मी थी पाकिस्तान में, लेकिन हमारा ये जो आइडिया था ना, ये बाहर फ़ोटो शूट वाला, ये बहुत ही हमारा जो है बहुत ही अच्छा रहा। शुक्र है अभी थोड़ी सी हवा चली है तो मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, और हमारा व्लॉग भी साथ साथ चल रहा है और हमारा फ़ोटो सेशन भी हो रहा है बहुत ज़बरदस्त। और ये इतना यहाँ पे वाइट और बड़ा अच्छा है, वो देखें उस साइड पे देखें बैकग्राउंड है। अच्छा जी, तो उसके बाद ज़ाहिर है जब हमने फ़ोटो सेशन से हम लोग फ़ारिग हो गए, सब ने मोहम्मद शीस ख़बाब के साथ पिक्चर्स खींची और बहुत ही प्यारी हमारी पिक्चर्स आईं। और जो फ़ोटोग्राफ़र था उसने भी कुछ बताया कि आप ऐसे स्माइल करें, ऐसे देखें और वो सब चीज़ें। तो ज़ाहिर है वो एंगल्स होते हैं उनके, वो फिर उस तरीके से वो पिक्चर्स बनाते हैं। हाथों को किस किया है और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा स्वीट और प्यारा जैसा था उनका। थैंक यू माशाल्लाह। और ये है तनसा भी चुकी है और ये मिमी। हाउ आर यू मिमी? I am very good. I enjoyed so much. है ना? Nice. This bling bling nice. I'm not sure. Very nice. पर अच्छा रहा है ना फोटो सेशन, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा रहा है। Enjoy किया। बहुत enjoy क्योंकि किया। हवा अच्छी चल रही थी उस टाइम, तो थोड़ा वेदर अच्छा हो गया। हाँ, अभी हम आके यहाँ बैठे हैं तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। Yes. सही लगा। तो मोइस ठीक है। और अब ये मेन्यू हमारा पड़ा है, हमने ऑर्डर दे दिया और लेट्स सी। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारा खाना आ चुका है। ये देखें, ये कुछ सीख कबाब है और ये इनके बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। उसके बाद ये चिकन की पता नहीं कौन कौन सी डिशेस थी, मुझे एग्जैक्टली अब उनके नाम नहीं याद, क्योंकि जितने भी हमने रेस्टोरेंट्स में गए हैं वहाँ पे इतने कोई डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं कि वो सब मुझे मिक्स हो जाते हैं। कुछ बिहारी कढ़ाई और पता नहीं क्या क्या नाम थे, मुझे माइंड से मेरे निकल रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के खाने होते हैं। हमने जितना भी टाइम पाकिस्तान में स्पेंड किया, हमने बहुत ही अच्छा टाइम एंजॉय किया। और हमने इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को विज़िट किया, इतने ज़्यादा हमने खाने खाए बाहर, ये कहना चाहिए कि अब मुझे उनकी डिशेस के नाम भी याद नहीं है, क्योंकि इतने वो सब मखमली हांडी और पता नहीं क्या क्या नाम थे। और ये तो अल्फ्रेडो तो हम जब भी जाते हैं ज़रूर बच्चों के लिए ऑर्डर करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमने बहुत ही खाना ज़बरदस्त, यहाँ पे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और मैं ये सोच रही हूँ साथ में मेरे माइंड में बस ये पाकिस्तान से जाने का हर वक्त ख़्याल आता रहता है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है, अब बहुत दिन कम रह गए हैं। और मेरे कपड़े जो हैं वो अभी तक, मेरी शॉपिंग जो है वो अभी तक चल रही है। और कपड़े जो हैं मेरे, उनकी कुछ की स्टिचिंग रहती है, कुछ मैंने ख़रीदने हैं चीज़ें, कुछ जो गिफ्ट्स होते हैं वो, तो मुझे लगता है एंड टाइम तक मेरा ये काम ख़त्म नहीं होगा।
मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं एक दफ़ा जब जाऊं तो मैं जो जो लिस्ट में चीज़ें मैंने बनाई हुई होती हैं, लिखी हुई होती हैं, वो मैं ख़रीद लूं। लेकिन हर बार ज़ाहिर है आपको फिर जो चीज़ आपने प्लान किया होता है कभी वो नहीं भी पूरा होता। तो मेरी बहुत सारी चीज़ें फिर मैं वापस आ जाती हूँ, क्योंकि गर्मी भी इतनी है तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जो मैंने ख़रीदनी है। वेदर को भी देखना पड़ता है। तो बात ये है कि जब ये शॉपिंग कर रहे होते हैं ना वापसी की, तो दिल उदास भी बहुत हो रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम पाकिस्तान आते हैं तो वो कितना खूबसूरत मोमेंट होता है, कितना हम इंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, गपशप होती है और लगता है जैसे आप पता नहीं कितनी बड़ी खुशी मिली है आपको। लेकिन जब आप फिर दूर जाने का सोचते हैं तो वो एक अचानक से ना फिर दिल में वही परेशानी, टेंशन, और जाने के जो दिन होते हैं ना वो बहुत ही बस डिप्रेसिंग होते हैं। फिर वो जो लोग ऐसे बाहर रहते हैं उनको पता होगा, वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान वो विज़िट करते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, तो उनके लिए वो दिन कितना ही खूबसूरत होता है। और फैमिली के लिए मेरा ख़्याल है, मैंने ये रियलाइज़ किया और मुझे हमेशा से यही बात हम लोग कहते हैं कि जो फैमिली है उससे आगे तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जो फैमिली के साथ आपने टाइम स्पेंड कर लिया उसकी कोई कीमत नहीं है। वो कहते हैं ना प्राइसलेस मोमेंट्स होती हैं। तो माशाल्लाह हमारा भी बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा है, और जैसे जैसे जाने के दिन करीब आ रहे हैं और वो फिर परेशानी और टेंशन भी साथ साथ चल रही है, लेकिन बहरहाल यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। अच्छे तरीके से रहना चाहिए, अच्छे तरीके से सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। ये आना जाना तो ये लगा रहता है, और ये भी आपकी खुशकिस्मती होती है अगर आपको मौका मिल जाए अपने फैमिली के साथ टाइम्स गुज़ारने का और सबके साथ एंजॉय करने का। तो ये देखें, खाने के बाद फिर अब हम आ गए थे बाहर, तो यहाँ पर हमने पान भी ट्राई किया। इतना ज़बरदस्त पान था यहाँ पर, और इसका ये एक पाउच जो उन्होंने साथ में दिया, मतलब प्रॉपर वो जो एक ट्रेडिशनल तरीके से पान सर्विंग का जो एक तरीका है ना वो था। तो बहुत ही मज़ा आया इस जो हमारा ये जो फ़ोटो सेशन था और साथ में हमारा डिनर था, बहुत ही हमने एंजॉय किया माशाल्लाह से। अच्छा जी, अब ये जो नेक्स्ट क्लिप है ये है जी अब्दुल मुक़सिद की वार्डरोब का टूर, और अब मोहम्मद शीस के भी कपड़े हैं, उनके भी शूज़ हैं यहाँ पे पड़े हुए। और ये देखें, असल में ये आज यहाँ पे थोड़ी ऑर्गेनाइजिंग का डे था, तो हमने सोचा कि ये सब चीज़ें, वो शूज़ भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे और जो है कपड़े वगैरह भी उन्होंने देख के जो है अकॉर्डिंग टू एजेस या सब कुछ, वो सब कुछ लगाना था। तो मैंने कहा क्यों ना इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊँ और आपको दिखाऊँ मैं कि ये क्लॉजेट में हमने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा जी, इस क्लोजेट में क्या है, इस अलमारी में है जी बच्चों के कपड़े और उनके शूज़। बच्चों के कपड़ों के हवाले से मेरा जो ख़्याल है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी आपको बहुत ही अच्छे आजकल तो कपड़ों के स्टोर्स हैं, शॉप्स हैं, बहुत ही वैरायटी मिल जाती है। अगर आप मॉल्स में जाएँ, जैसे कि मैंने विज़िट किया गीगा मॉल और सेंटोरस, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे बच्चों के कपड़ों की जो शॉप्स थी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हुडी, ये अभी खंसा और बरीरा जब आई तो वो लेकर आई थी अब्दुल मुक़सिद के लिए, और ये मोहम्मद शीस के लिए। तो ये बड़ा ही प्यारा मुझे लगा। ये उन्होंने मेरा ख़्याल है H&M से लिया था, और उन्होंने मुझे ख़ुद ही जाके ख़रीदा, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, और उन्होंने एज़ अ गिफ्ट वो लेकर आई। अच्छा, ये जो वनजीज़ है ना ये भी बड़ी अच्छी रहती है, इनके जो सेट मिल जाते हैं 2 3 4, जब ये इकट्ठी आप ले लें तो ये बड़ी ही कंफर्टेबल, एक तो इनका मटेरियल होता है, दूसरा ये है कि ये बहुत, आप अगर विंटर भी है तो कपड़ों के नीचे आप इनको पहना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कितना प्यारा कार्टर्स का देखें कोई कपड़े हैं। उसके बाद ये पूरे जो फुल एक होता है जिसमें कि विंटर में मोस्टली आप पहन सकते हैं फुल, जिसमें कि पाँव भी कवर्ड हो, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही सही रहते हैं ये। तो ये फिर वाइट कलर के, इसको लाइक एज अ वेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं कपड़ों के नीचे। अच्छा जी, तो ये शर्ट और ये शॉर्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये जो है इसका शर्ट मुझे इतनी प्यारी लगी थी, ये मैंने बाहर से लिया था और मैं लेके आई थी अब्दुल मुक़सिद के लिए। इसके साथ ये नीचे टी शर्ट बड़ी प्यारी, और आई थिंक इसके साथ शॉर्ट्स भी हैं, येस। तो बड़ी बाहर का कपड़ों का मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत वैरायटी है। और इसके अलावा मुझे जो बच्चों के जब भी कपड़े ख़रीदने हैं, जो कि न्यू मॉम्स हैं, उनको भी मैं एक एडवाइस दूंगी या अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जब भी वो बच्चों के कपड़े ख़रीदें, स्पेशली उसमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो कंफर्टेबल हो। ठीक है, उसमें आपको फ़ैशन तो देखना ही देखना है कि चलो जो भी ट्रेंड है चल रहा है सब कुछ, बच्चों के कपड़ों के भी बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं, लेकिन आपको सबसे मेन चीज़ ये देखनी होती है कि उसमें आपको कंफर्टेबल लगे। बच्चों को कोई ऐसा कपड़ा ना हो जो कि अगर वो पहने तो उनको वो चुभने वाला हो, या मोस्टली ऐसे होता है कि वो कुछ
इतना मोटा स्टफ़ होता है कि वो बच्चों को कंफर्टेबल नहीं लग रहा होता, स्पेशली गर्मी के मौसम में तो ज़ाहिर है। और एक और मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि छोटे बच्चों के कपड़े आप बहुत ही ज़्यादा ना ख़रीद लें, क्योंकि फिर वो होता ये है कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो वो चीज़ें जो है ना फिर आपकी पड़ी रहती हैं वहाँ पे। मैंने जैसे आप समझें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे अगर आपके न्यू बॉर्न बेबी है कोई, तो उनके लिए आप इतने अगर ज़्यादा आपने कपड़े ख़रीद लिए न्यू बॉर्न के साइज़ के, तो वो ऑब्वियसली 2-3 वीक्स में ही आपको लगेगा कि ये छोटे हो गए हैं, ठीक है? तो बेहतर ये होता है कि आप न्यू बॉर्न के लिए तो बहुत ही कम ऐसे कपड़े लें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे लें जो कि 0 टू 3 मंथ्स हों, जो कि 3 मंथ्स तक जो चल सकें। और इसके अलावा फिर 3 मंथ्स के बाद 3 टू 6 मंथ्स, जैसे कि बाहर तो ऐसे ही होता है, यहाँ का भी मेरा ख़्याल है यही तरीका है। तो यहाँ पे भी स्टोर्स में इसी तरीके से एजेस वगैरह लिखी हुई होती हैं, तो आप उसको फिर वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये मुझे इतना अच्छा लगा था अब्दुल मुक़सिद के लिए, तो ये मैंने सोचा कि ये जो जीन्स है, अगर इसकी जीन्स का ऊपर टॉप है, तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि जब अब्दुल मुक़सिद इस एज का होगा, तो वो वेदर कैसा होगा वहाँ पे, तो किस वेदर में ये चीज़ चल सकती है, इस हिसाब से मुझे कपड़े ख़रीदने पड़ते हैं। और मेरा इतना दिल चाहता है, मैं बाहर जब भी स्टोर्स पे जाती हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं सब कुछ ख़रीद लूँ अब्दुल मुक़सिद के लिए और शीज़ के लिए। तो मैं जब भी आती हूँ पाकिस्तान, मैं उनके लिए बहुत खुशी से, मेरा शॉपिंग करने का मेरा बेस्ट पार्ट ये होता है कि मैं उनके लिए कपड़े लेती हूँ। ये देखिए, ये भी मैंने रेन जैकेट ली थी मुक़सिद के लिए, और बहुत ही कंफर्टेबल थी और बहुत ही प्यारी मुझे लगी। इसके कलर्स बहुत ब्राइट थे और वेरी नाइस सी लग रही थी मुझे। मेरा ख़्याल है मैंने कार्टर्स से ली थी। कार्टर्स के कपड़ों का ये होता है कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और ये ब्रांड है ज़ाहिर है बहुत ही अच्छी है, और ये इतना प्यारी शर्ट मुझे लगी थी, मैंने ज़ारा से ली थी। अच्छा, ये देखें, ये भी बहुत ही मुझे अच्छी लगती है शर्ट्स इस तरह की, जो कि हाफ स्लीव्स होती हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहती हैं ये भी आई गेस हाँ जी, ये देखें, ये भी ज़ारा से लिया था मैंने। ये भी शर्ट बड़ी ही प्यारी थी, और ये वेस्ट कोट बहुत ही ईस्टर्न वेयर बड़ी ही प्यारी है, और पाकिस्तान से भी बहुत ही अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। मैंने देखा ये H&M का एक ये शर्ट थी, और इसके साथ ये बो कितनी मज़े की बनी हुई है। तो ये इतने मज़े मज़े के कपड़े थे कि मेरा दिल चाहा कि मैं इसका एक व्लॉग बनाऊं और अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊं। मुझे इतने ही अच्छे लगे। ये भी ज़ारा की शर्ट थी, मैंने वहाँ से ख़रीदी थी। तो वहाँ पे बाहर असल में कपड़ों की वैरायटी बहुत है। तो ये भी इसके साथ, ये देखें, ये शर्ट है, और इसके साथ ये ग्रीन कलर का इनर जो उसकी टी शर्ट थी वो है। ये भी कितनी प्यारी है, देखें, H&M की शर्ट है ये भी बहुत ही मुझे अच्छी लग रही थी। तो बस ये है कि बच्चों के कपड़ों के लिए बेसिकली एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप जाएं, और एक माइंड प्रिपेयर करके जाएं कि आपने क्या ख़रीदना है। और ये आपको जो वेस्ट नज़र आ रही है नाइकी की, ये मेरी बेटी खनसा ने ली थी अब्दुल मुक़सिद के लिए, क्योंकि हमने जब भी पाकिस्तान जाना होता है हम शॉपिंग करते हैं, या मैं कभी अगर सऊदीया में मैं अपनी फैमिली के साथ मिल रही हूँ, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, हम सऊदीया से, पाकिस्तान से वो लोग सऊदीया आए थे, और मैं यहाँ से कनाडा से सऊदीया गई उम्रा करने के लिए। उनसे वहाँ पे भी हमारी मुलाकात होगी। वो तो बेस्ट हमारा ट्रिप था। तो उसमें जब भी हमें पे शॉपिंग करने का मौका मिलता है, तो बच्चों को मेरे बहुत शौक़ होता है कि वो भी साथ जाएंगे, अब्दुल मुक़सिद के लिए चीज़ें ख़रीदेंगे, उनके लिए शॉपिंग करेंगे। तो फिर वो एक कंबाइन एक हमारी शॉपिंग और एक कंबाइंड डिसीजंस होते हैं कि क्या ख़रीदना है और क्या नहीं। तो वो भी बहुत ही मज़े का हमारा डे होता है जब हम ऐसी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे इतनी वैरायटी, इतनी चीज़ें हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि हम कौन सी चीज़ ख़रीदें और कौन सी चीज़ ना ख़रीदें। मतलब एक अगर ड्रेस होगा, या कोई बच्चों के लिए जैसे पैंट्स हो गई या शर्ट्स हो गई, तो उसमें इतनी कोई कलर्स होंगे और सभी प्यारे लग रहे होते हैं। तो मुझे असल में साइज़ेस का थोड़ा इशू होता है, मुझे पता नहीं था। मैंने जब अब्दुल मुक़सिद को अभी मैं मिली, तो तकरीबन आई गेस 1 साल के बाद में मिली। तो क्योंकि इस उम्रे पे जब हमारी मुलाकात हुई, तो रिमशा और अब्दुल मुक़सिद नहीं आए थे वहाँ पर किसी वजह से। तो इस वजह से फिर मेरा यही था माइंड में कि मैं ऐसे कपड़े लूँ जो कि साइज़ में भी बिल्कुल अंदाजे से ऐसे हों कि पूरे हों। तो ये देखिए, ये कार्टर्स की फ्लिप फ्लॉप्स भी मैं लेके आई थी। ये शूज़ भी मुझे विंटर के लिए बहुत अच्छे लगे। इसके अंदर बड़ी ही वार्म सी एक लाइनिंग लगी हुई है, फ़र सी है, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये ग्रे कलर के जो आप देख रहे हैं शूज़, ये भी बहुत ही मैंने वहाँ से शौक़ से ख़रीदे कि अब्दुल मुक़सिद को ये पूरे होंगे इंशाल्लाह। तो इसमें अच्छा, शूज़ के बल्कि शॉपिंग करना कपड़ों से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बच्चों के जो शूज़ साइज़ होता है, वो तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि किस एज में कौन सा नंबर जो है वो बच्चों के लिए सूटेबल होता है।
तो बस ये था मेरा आज का एक टूर, एक जो व्लॉग है जिसमें कि मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊं कि जब हम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे तो क्या क्या हमने इस क्लोजेट में रखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी और कंटेंट के साथ जल्द मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।